के सम्मानित अध्यक्ष जी, शेखपुरा जिला के रत्नगर्भा धरती के सच्चे सपूत आदरणीय जिला जज श्री राजकुमार बाबू जी को मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद इस मामले में देना चाहता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर आज जिला विधिक संघ में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं राजेश बाबू, उनके विदाई में शिरकत करने का काम किया। हम सभी न्यायिक पदाधिकारी को एडीजे विकास कुमार जी को भी मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी इस बेला में उपस्थित होने का काम किए। हम एडीजे थर्ड श्री संजय कुमार जी को भी मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं कि आप लगातार, जैसे कि हमारे सभी वक्ताओं ने बताया कि राजेश बाबू बहुत लंबे समय से देखे और उसी कड़ी में आप भी हैं। आपने शेखपुरा जस्टिस और न्यायिक मंडल को भी देखा, तो मैं इसके लिए भी आपको खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हम खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं अपने सीजीएम साहब को कि बड़े जिला से आए हैं, जहानाबाद से, और यह जस्टिस छोटा है और मैं समझता हूं कि सूबे बिहार में जो न्यायिक क्षेत्र में बार और बेंच में जो अन्योन्याश्रय संबंध है, मैं समझता हूं कि इस तरह का माहौल आपको देखने का शायद ही मिला होगा। आप आगे जाइएगा तो देखिएगा, लेकिन मैं समझता हूं से पूरा बार जो सदा हमारे अधिवक्ता, वरीय कनीय अधिवक्ता लगातार चाहे कोई पदाधिकारी हो और इसमें शिरकत करते हैं, मैं सीजीएम साहब को भी खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं अपने जेजे बोर्ड के न्यायिक पदाधिकारी पुनीत झा जी को, मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं हमारे मुंसफ नीतू मैडम को, हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं जितेंद्र जी को कि आपने भी इस जस्टिस में और इस संघ में आकर बहुमूल्य समय देने का काम किया। इसके लिए कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद है। आज हमारे पूर्व के वक्ताओं ने इस विदाई समारोह में जो बातें कही, मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि शेखपुरा जो सूफी और संतों की धरती है, और सभी अधिवक्ता हमारे बोल रहे थे कि राजेश बाबू आए 6 साल से ऊपर गुजारा कीजिए, इतना 1 लाख मोहब्बत हो गया कि छोड़ने का मन नहीं करता है। मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि इस जस्टिस में कोई भी पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी आते हैं तो ऊपर वाला की मर्जी है, राजेश बाबू के तरह ही बनकर जाते हैं। हमारा कोई न्यायिक पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो इस जस्टिस में बार और बेंच में 1 लाख और मोहब्बत कम रखता हो। आपने देखा कि सभी उदाहरण के तौर पर दिए, हमारे जिला जज साहब जब इस जस्टिस में आए तो देखिए कितना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किए। एडीआर भवन आप देख लीजिएगा, सूबे बिहार में जो एडीआर भवन बना उसमें फैमिली कोर्ट का कोई स्थान नहीं था, लेकिन इनके आने के बाद एडीआर भवन का जो नक्शा बना उसमें फैमिली जज का सहित उपलब्धि प्राप्त हुआ। और यहाँ जो हमारे डीएलएसए में पालना घर का शुरुआत हुआ, मैं समझता हूँ सूबे बिहार में एग्जीक्यूटिव साइड से शुरुआत हुआ था, लेकिन न्याय के क्षेत्र में जुडिशियरी में शेखपुरा जिला अपर दर्जा है। श्री राजकुमार जी को मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पालना घर को भी शुरुआत करा दिया। उसका भी शुरुआत आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल साहब से, एडीजे जेडी1 जस्टिस अमान मुल्ला साहब से 5 जस्टिस को हाई कोर्ट के जज के उतार कर अपने उद्घाटन कराने का काम किया। और साथ ही साथ हमारे राजेश बाबू बड़े समय से बहुत इंस्पेक्टिंग जज के देखे भाई, लगातार कितना रिटायर भी हो गए, कितना वर्तमान भी है, सब ऊंच नीच को देखते चले गए। तो इनका इस जुडिशरी में कर रहे हैं कि भाई लगातार रह गए तो इनकी उपलब्धि है कि लगातार रहे थे। एक से एक इंस्पेक्टिंग जज
को भी देखे, यहाँ के अधिवक्ताओं से रूबरू हुए, न्यायिक पदाधिकारी से रूबरू हुए, तो हमारे कहने का मतलब है कि इस न्यायिक मंडल में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी न्यायिक पदाधिकारी आज हमारा जो 1 लाख मुहद्दब किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, सभी न्यायिक पदाधिकारी हमारे हैं। ये ऊपर वाला के देन है। मैंने पहले ही कहा, चाहे कितना सुनने में आता था कि कितना से बड़ा जो बार और बेंच में अखलाक और मोहब्बत नहीं रहता था, आज से पूरा जस्टिस में उदाहरण है उसका कि चाहे कितना बड़ा पदाधिकारी हो, लेकिन यहाँ जो है ये संबंध आपको ऑटोमेटिक बन जाता है। हमने बहुत जिला जज को देखा, सुनते थे कि बड़े खच्चर है भाई, बात से संबंध नहीं रहता है। हम वहां भी देखे शेखपुरा में कि नथिया नियर हमारे अधिवक्ता उसको नाच करके एक साथ फिर होने का काम किया और मानना पड़ा इस संघ को कि देख लीजिए हम लाठी चला के नहीं कर सकते हैं। प्रेम और मोहब्बत से हमारे अधिवक्ता, प्रेम और मोहब्बत से हमारा बार झुका देता है और झुक कर यहाँ से गए और आज करके गए कि नहीं, वाकई में सूबे बिहार में हम घूम रहे थे तो अधिवक्ता मुंह उधर घुरे है और जिला जज साहब उधर घुरे हैं, एक दूसरे के सुनने तैयार है। और यहाँ बोला के अधिवक्ताओं को, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो, मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि सभी लोग को इतने ही इज्जत, मोहब्बत, प्रेम दिए सभी लोगों को। तो ये उपलब्धि है, ऊपर वाला की मर्जी है, आप लोगों की कृपा है कि आप लोग बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़े अपने कर्तव्यता के साथ, बड़े अपने कर्मों के साथ आप जिला जज महोदय को, सभी न्यायिक पदाधिकारी को झुका देते हैं। यह बहुत बड़ा उपलब्धि है इस संघ का। मैं शेखपुरा संघ के अध्यक्ष महोदय को भी मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हम अपने सचिव महोदय को जो इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, इनका कार्य भी मैं बता देना चाहता हूँ, अनोखा रहता है, किसी को पता नहीं, सब अधिवक्ता काम कर रहे हैं। एक हो गया कि राजेश बाबू के विदाई है, चंद मिनट में सारा तैयारी पूरा है। तो ये उपलब्धि है हमारे सेक्रेटरी साहब के। आप लोगों को मैं सभी वरीय अधिवक्ता को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कड़क बेला में जो ठंडी का माहौल चल रहा है, आपने यहाँ जब इस हॉल में हिले तो गर्मी महसूस हो रहा है, ठंडी कहाँ चला गया, प्रकृति भी हम लोगों के सामने झुक गई। तो यह अधिवक्ताओं और 1 लाख और मोहब्बत दिखाता है कि सारा ठंड जो है भाग गया। और जो कार्यक्रम चल रहा है, सभी पदाधिकारी हमारे, जब जिला जज संजय बाबू बैठल है, सीजीएम साहब बैठल हैं, विकास बाबू बैठल हैं, सभी लोग 4:30 की घंटी बजता था, सब डेरा देखने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन आज विदाई के बेला में बड़े हर्ष के साथ, मैं जब विदाई हो रहा था, जिला जज साहब दे रहे थे, मैं वहां गया और देखा कि कितना अखलाक, मोहब्बत और प्रेम जिला जज सभी न्यायिक पदाधिकारी हमारे जो जा रहे थे, हमें देखने का मौका मिला। वाकई में वो काबिले तारीफ है। इस तरह का विदाई मैं जब शेखपुरा में देखता हूँ तो मेरा दिल ऊंचा हो जाता है, मेरा कलेजा ऊंचा हो जाता है। और साथ ही साथ राजेश बाबू से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस न्यायिक मंडल में बड़े लंबे समय तक न्याय के क्षेत्र में काम किए। बता रहे थे मेरे साथी कि संयोग से कोरोना काल आया, कोरोना काल में आया तो खिचड़ी बंटवाने का काम भी गांव गांव घूर के करते थे। और डीएलएस के सेक्रेटरी, हमने पूर्व में कहा कि इस जस्टिस का ऊपर वाला की मेहरबानी है कि चाहे उस पद पर कोई बैठे, डीएलएस के सचिव पर ऑटोमेटिक जब उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो लगता है कि शेखपुरा के विकास और अधिवक्ताओं का विकास, अधिवक्ताओं का कष्ट कैसे हम निवारण करें। उदाहरण में राजेश कुमार है, रात अधिरात को खिचड़ी बांटने चलते थे, डॉक्टर को बुलाते चलते थे। हमारे संजय बाबू भी हैं, ये भी काम नहीं है, सीजीएम में रहते हुए भी जब कोरोना काल अलग पूरे चरम सीमा पर था, सभी लोग भागते थे। उदाहरण के तौर पर है, सेक्रेटरी साहब है, 3-4 आदमी है, सीजीएम साहब, हम लोग चले जाते थे शेखुपुर गांव में जाकर सभी को जगाते थे। सभी पदाधिकारी एसपीटी साहब को कहते थे
कि किसी तरह की कोई कष्ट नहीं हो। और अलग से यहाँ जो बना कोरोना काल का हेल्थ सेंटर, अधिवक्ताओं से लेकर कर्मचारी जो न्यायिक मंडल में रहा, मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई कष्ट डॉक्टर परमानेंट रहता था और देखता था। हमारे बहुत से कर्मचारी कोरोना काल में संक्रमित हुए, लेकिन ऊपर वाला की मर्जी, किसी को कुछ नहीं हुआ। हमारे छोड़ दीजिए, हमारे जिला पूर्व के जिला जज त्रिपाठी जी स्वयं संक्रमित होकर भी गांव-गांव जाकर सभी लोगों को कोरोना काल में गरीब गुरबों के बीच में बांटने का काम किए। और हम लोग जाते थे, ऊपर वाला के मर्जी, जितना दूरी पर हम लोग विकास बाबू के साथ बैठे उतना दूरी पर संक्रमित काल में भी बैठकर संजय बाबू हैं, जाकर देखते थे, पूछते थे हालचाल। यह आप लोगों के समझिए कि हमारा सभी अधिवक्ता का अखलाक, मोहब्बत, आशीर्वाद था कि इससे पूरा जस्टिस में सभी लोग अच्छे प्रकार से रहे और बड़ा सुंदर से रहे कोरोना काल में। और राजेश बाबू का भी कार्यकाल बीएलसी में रहे, बहुत सुंदर रहा, अधिवक्ताओं के साथ रहे, अच्छा जो काम किया, इनके हाथों से प्रशस्ति पत्र भी मिला। जैसे बोल रहे थे उपेंद्र जी कोरोना काल में, तो जो अधिवक्ता अच्छा काम किया, जो नागरिक भी अच्छा काम किया, जो डॉक्टर भी अच्छा काम किया, तो यह मैं बता देना चाहता हूं कि सूबे बिहार में शेखपुरा ही एक ऐसा जस्टिस है जो पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल आकर यहाँ प्रशस्ति पत्र कोरोना काल में यहाँ पर वितरण किए, हेमंत बाबू। मैं उनको भी कोटि भाई यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जस्टिस अमानुल्लाह साहब को कि कोरोना काल में भी सूबे बिहार में कोई न्यायिक पदाधिकारी जहाँ बीमार रहता था तो टेलीफोन उठाकर जाते थे। उदाहरण के तौर पर ऑनरेबल है हमारे जिला से डिस्ट्रिक्ट जज चले गए आलोक पांडे, स्थिति गंभीर हो गया, डॉक्टर देख नहीं रहा था, जस्टिस अमानुल्लाह साहब एक बार फोन करके कहे डायरेक्टर को, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट जज है आलोक पांडे, किसी तरह की कैजुअल्टी हुई तो समझ लो। तुरंत आनंद फानंद में सब देखा है, भगवान के दर कृपा से स्वस्थ बनकर आज शेखपुरा इस मामले में बहुत अव्वल है भाई। यहाँ के मैंने पूर्व में कहा कि सूफी संतों की देन है। यहाँ दो ऑनरेबल बनकर बैठ गए हाई कोर्ट में, जस्टिस आलोक पांडे, जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा। तो हम समझते हैं अगले नंबर है हमारे जिला जज श्री राजकुमार बाबू को। मैं बता देना चाहता हूँ कि इनका भी बहुत अच्छा, और सभी अधिवक्ताओं के तरफ से, सभी न्यायिक पदाधिकारी के तरफ से आपको मैं पूर्ण रूप से आशीर्वाद वचन देता हूं कि हमारे इस जस्टिस का सौभाग्य ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे के कड़ी में बताना चाहता हूं कि इस कह रहे थे शेखपुरा के विकास, इस धरती का जो सूफी और संतों का है। आप जानते हैं सूबे बिहार में हमारे चीफ जस्टिस संजय करोल साहब, सभी न्यायिक पदाधिकारी सब जगह घूम लिए, सब जगह चले गए, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, शेखपुरा जस्टिस में आए और यही शेखपुरा के पहाड़ पर जाकर पूजा पाठ किए। तो हम लोगों का बहुत बड़ा गौरवान्वित है, महसूस कर रहे हैं कि संजय करोल साहब, जस्टिस अमानुल्लाह साहब एक बजे सुप्रीम कोर्ट लीजिए चलेंगे। तो सौभाग्यशाली हमारा सभी अधिवक्ता है, सभी न्यायिक पदाधिकारी हैं, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज, और अफसोस इस बात के भी है कि जब विदाई का बेला जब होता है तो बड़ा कार्मिक बेला होता है। और मैं बताना चाहता हूं कि सभी लोग के सौभाग्य को इतना बढ़िया सुंदर राजेश बाबू करा कि एसडीजीएम से होते होते यहाँ प्राप्त कर लीजिए एसीजीएम, इससे बढ़कर कौन उपलब्धि हो सकता है। तो शेखपुरा जस्टिस का इतिहास है कि जो पदाधिकारी आते हैं सबको कुछ न कुछ यहाँ से मिलता है। आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, मधेपुरा जा रहे हैं, मधेपुरा अच्छा जगह है, तो सेवा काल की कड़ी है, चाहे हम कितनों रोबे गावे, कितनों पीठे पकड़ के भी रखेंगे तो नहीं रहेंगे ही।
इसलिए इनको जाना ही जाना है। अच्छा जो कर्म किए, बढ़िया काम किए हम लोगों के बीच में, वही याद रहेगा। और इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप बगल में है भाई जहानाबाद के, तो अदा कदा घर आइएगा मधेपुरा से, तो इहो जसीब के देखने चल जाइएगा। आज कीजिएगा सब अधिवक्ता को कि इतना बढ़िया से आपको अधिवक्ता सब अखलाक मोहब्बत दिखा दिया, और यही जसीब आपको इतना ऊंचा पर ले गया। बहुत अच्छा बात है। एक मिनट आप रुकिए। तो राजेश बाबू का बहुत अच्छा, अब लीजिए हम समझते हैं लेने में क्या है, सीनियर कहते हैं हो रहा है सब लंबा है। आज 2 मिनट जब विदाई किसी की होती है तो वाकई में कलेजा फटता है। चाहे बेटी की विदाई होती है, जब कोई बाप अपनी बेटी को विदाई देखता है तो दिल मानता नहीं है और अंदर से रो पड़ता है। और उसी प्रकार से जिस तरह से हम बेटी की विदाई जब देते हैं, एक बाप जब अपनी बेटी को देखता है विदाई करते समय तो आंखों से आंसू आ जाता है। उसी प्रकार से आज हमारे सारे अधिवक्ताओं के इनके जाने के क्रम में आज आंख में आंसू भरा हुआ है। आप देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण भी जब गोकुला से मथुरा जा रहे थे तो वहां के नर नारी, वहां के पशु पक्षी, सारे लोग जीव जंतु रो पड़े थे। उसी प्रकार से राजेश कुमार जी हमारे बीच से जा रहे हैं, हमारे सारे अधिवक्ताओं के बीच से आज आंखों में आंसू दबा रहा है। और साथ ही साथ हम इस बेला में आपको जो विदाई दे रहे हैं राजेश बाबू, भगवान के तरफ से और हम अपने अधिवक्ताओं के तरफ से, सभी न्यायिक पदाधिकारी के तरफ से मैं आपको मंगल कामना करता हूं कि आप ऊंचे से ऊंचे पद पर जाएं। और मैंने पूर्व में कहा कि जस्टिस का इतिहास और आशीर्वाद है। चाहे कोई चीफ जस्टिस यहाँ आए हैं तो प्रोन्नति पाइए के गए हैं, आप भी प्रोन्नति पाइए के जाइएगा, हो कर रहे हैं। यह आशीर्वाद है और जो अखलाक मोहब्बत देखने का मिला बड़ा ऐतिहासिक है। वाकई में कहे कि ऐतिहासिक इस जस्टिस का आपका काम किया। बगल में सीएम साहब बैठल है, सीएम साहब भी आए, बोले गम्बे मुझे भाई किसे पूरा जस्टिस में कैसे चलेगा, गम्बे ही हो, अब गम लिए किससे पूरा जस्टिस के वकील किस प्रकार के है भाई, क्या चाहता है उसी धरना में हो ढल रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करना हो जाएंगे। और मैं जब कहता हूं कि जिस जस्टिस का मालिक कर्मठ और ईमानदार होगा, जस हाथी का पिलेमान अगर बरियार होगा तो उसको नकेल कसने में कोई देरी नहीं होता है। हमारे जिला जज साहब बड़े प्रेम से सभी न्यायिक पदाधिकारी को बड़े अच्छे से यहाँ से रूबरू हो गए और बड़े अच्छे से हमने इनको देखा कि बड़े अच्छे से समझा बुझा कर, बहुत बार ऐसी समस्या आया उसको बड़े हंसते मुस्कुराते हुए इसको झेल देते। और हमने इनके दिल में देखा कि अधिवक्ताओं के प्रति कितना इखलास और मोहब्बत और प्रेम है, यह देखने को मिला। राजेश बाबू भी अच्छे समय में काट कर जा रहे हैं और सभी अधिवक्ताओं के साथ जो प्रेम मोहब्बत दिया और जो देने का काम किया बहुत ही काबिले तारीफ है आपका। इसलिए हम एक बार पुनः सभी न्यायिक पदाधिकारी, संजय बाबू बैठा है मोबाइल देख रहे हैं, तो ढलिए गए, पूरा ढल गए, ऐसा ढलना ढल गए कि चलिए भाई आप लोग को जय जयकार है। न्यायिक पदाधिकारी अच्छा लगता है जो हमारे यहाँ सब न्यायिक पदाधिकारी अच्छा से काम करते हैं, कोई अधिवक्ता दुखी होकर नहीं जाता है। कहे नहीं कि कोरोना काल आया, सब अधिवक्ता डरल आते थे और कोई हिम्मत नहीं करते थे, आई बैठ के कंप्लेन वाला काम करा के वकील के ऊपर पास में चला देते थे। तो है बहुत समय भी जब हम एक एक न्यायिक पदाधिकारी को गुणों का बखान करने लगेंगे तो बड़ा लंबा समय तकरीर हो जाएगा। अब शॉर्ट समय में मैं अपने न्यायिक पदाधिकारी राजेश बाबू के लिए एक अभिनंदन पत्र तैयार किए हैं, पढ़ के सुना देते हैं।
हम भी सहयोग कर देंगे। नहीं अभी